जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वो भी सबसे आसान तरीका से। दोस्तों अगर आपको एकदम बेसिक लेवल से सीखना है तो मैंने उसका वीडियो पहले ही बना दिया है, तो आप उसको पहले जाकर देख सकते हैं। अन्यथा इसको भी आप देख सकते हो, तो इसको भी आप देखेंगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। तो दोस्तों इस प्रतिशत बनाने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिशत अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो इसका मतलब होता है 100। अगर कोई भी संख्या के साथ दिखे, जैसे मान लीजिए 10%, अगर कोई भी संख्या के साथ दिखे तो उसका मतलब होता है 10 और प्रतिशत का हो जाएगा यहाँ पे 100। अगर कोई भी संख्या के साथ दिखे प्रतिशत तो उसका बटा में 100 हो जाता है। तो यही है, तो इतना ही समझना है। उसके बाद में यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ईजिली। तो चलिए हम यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए और आप किसी भी प्रतिशत का यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 200 का 20% का 30% निकाले। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो भी संख्या यहाँ पर दिया रहे उसको यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर का है, तो का मतलब होता है गुना। अगर आपको प्रतिशत के क्वेश्चन में कहीं पर भी दिख जाए यहाँ पे का प्रतिशत, अगर का कहीं पर भी मैथ के क्वेश्चन में कहीं पर भी दिख जाए तो का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे का दिखे तो यहाँ पे सबसे पहले गुना लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर 20% बोला गया है, तो यहाँ पर प्रतिशत का मतलब होता है 100। अगर कोई भी संख्या के साथ प्रतिशत लगा हो तो उसका बट्टा में 100 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 20। उसके बाद में यहाँ पर प्रतिशत है तो इसके बटा में चल जाएगा 100। उसके बाद में फिर से यहाँ पर का दिया है तो यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, गुना लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर 30% दिया है तो फिर से हम क्या करेंगे, 30 लिख लेंगे। और यहाँ पर प्रतिशत लगा है तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे नीचे के साइड में 100 लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको काटापीटी करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम काटते हैं। यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद में काटने के बाद यहाँ पे ऊपर वाले को गुना करते हैं और नीचे वाले को गुना करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ऊपर वाले को हम गुना करते हैं तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 12 लिख लेते हैं। और नीचे वाले को गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। और 1 से हम किसी भी संख्या में भाग देंगे या गुना करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे। अगर 1 से ज़्यादा कोई भी संख्या रहे तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे और उससे हम भाग इसको देंगे। तो यहाँ पे 1 है तो 1 से अगर हम 12 में भाग भी देंगे तो 12 ही आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे नहीं लिखना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से करके आप किसी भी प्रतिशत का यहाँ पे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे जैसे बोला जाता है कि 200 का 20% निकालें, तो यहाँ पर हम करते 200 गुने 20 बटा 100, इतना ही को हम काट उठ के यहाँ पे आंसर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बढ़ा दिया है, 30% निकाले, तो यहाँ पे हम फिर से गुना लगा के यहाँ पे 30 बटा 100 कर दिए। तो इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 400 का। तो यहाँ पर पहले हम 400 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फिर से का बोला गया है तो यहाँ पे हम गुना लगा देंगे। उसके बाद में कितना है, 30%। तो यहाँ पर 30 पहले लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रतिशत है तो इसका मतलब होता है तो 100, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100। उसके बाद यहाँ पर फिर से का, तो इसका हम गुना लिख देंगे। उसके बाद में हम 25% बोला है तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर भी हम 100 लगा देंगे। तो उसके बाद में फिर से हम इसको काटेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम 5 से काटेंगे। तो यहाँ पे 5 दूना 10 और ये 5 25, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। उसके बाद में इस 2 से हम इस 4 को काटेंगे तो 2 मरते कटेगा, 4 2 दूना 4। अब हम इसको यहाँ पे फिर से 1 बच जाएगा, नीचे में 1 बच जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। इसका कोई मतलब नहीं होता है 1 का, तो हम इसको छोड़ देंगे। ऊपर वाले को गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो 2 तिया 6 और 6 पंच कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 लिखेंगे और यहाँ पर नीचे में 1 आएगा तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो हम 1 को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से करके आप किसी भी प्रतिशत का बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।